हाय लो दोस्तों, आज की कहानी सुनोगे तो भेजे का दही हो जाएगा। एक ऐसी आइटम की स्टोरी है जो बड़े बड़े बुड्ढों और रईस मुर्गे फंसाने में मास्टर थी। लेकिन कहते हैं ना, हर शातिर खिलाड़ी का एक दिन पत्ता कट जाता है। आज की पिक्चर में रोमांस है, धोखा है और तालाब किनारे वाली ऐसी छमछमाती मछली है कि तुम भी बोलोगे भाई ये क्या बवाल है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और अगर नए आए हो तो वो लाल वाला बटन दबा के अपन की गैंग में शामिल हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सीन शुरू होता है एक ऐसी हुस्न की परी से जिसे अपनी उम्र के लड़के नहीं बल्कि मालदार बुड्ढे और बड़े बड़े सरकारी अफसर पसंद थे। उसका फंडा साफ था, बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। वैसे उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पर वो तो बस दिखावे का था। इसी बीच एंट्री होती है एक ऐसे सीधे साधे मासूम लड़के की। बेचारा इस माया जाल में ऐसा फंसा कि अपना दिल तोड़वा बैठा। उस लड़की ने उसे नींबू की तरह निचोड़ा और जब काम निकल गया तो उसे कूड़ी की तरह फेंक दिया। लड़के का दिल तो ऐसा टूटा कि जैसे कांच का गिलास पत्थर पे गिर गया हो। अब अपना हीरो जिसका नाम माखेल है, दिल टूटने के बाद गम में डूबा हुआ तालाब किनारे टहल रहा था। अचानक उसे प्रेशर आया और वो झाड़ी वाड़ी देख के मूत्र विसर्जन करने लगा। तभी वहाँ से एक आवाज आई, ए चश्मिश, इधर क्या कर रहा है? माखेल ने देखा तो वहाँ पहले से ही एक लड़की लेटी हुई थी। स्टेला ने उसे वहाँ पेशाब करने से टोक दिया। भाई साहब, पहली नजर में ही माखेल का फ्यूज उड़ गया। उसे वो लड़की एकदम कड़क लगी। माखेल तब उसके पीछे पड़ गया। वो अपनी बालकनी से दूरबीन लगा के उसे ढूंढने लगा। एक दिन वो उसे दुकान में दिख गई। माखेल ने दुकानदार से उसके बारे में पूछा तो दुकानदार ने ज्यादा शाना बनते हुए बात टाल दी। लेकिन जैसे ही माखेल गया, स्टेला पीछे से निकली। दुकानदार बोला, मैडम वो लड़का तो आप पे लट्टू हो गया है। स्टेला ने स्टाइल में स्माइल दी और बोली, लड़का तो दिखने में चकाचक है पर अभी बच्चा है। मेरी बराबरी करने के लिए उसे अभी और पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगले दिन स्टेला तालाब के किनारे मस्त धूप सेक रही थी। तभी उसने देखा कि माखेल पानी में मछली की तरह तैरता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। स्टेला चिढ़ गई और बोली, ए हीरो, बार बार मेरे पीछे आना बंद कर वरना ठीक नहीं होगा। माखेल बड़ा ही भोला बन के बोला, अरे नहीं, तुम यहाँ अकेले धूप में तप रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। स्टेला ने उसे भाव नहीं दिया और वहाँ से भगा दिया। अगले दिन स्टेला ने देखा कि माखेल तो उसकी जगह पे सोया हुआ है। वो भड़क गई, तेरा पीछा कब खत्म होगा बे? माखेल ने हंस के बोला, अपन को तैरने का बहुत शौक है, गहरी डुबकी मारना अपना स्टाइल है। स्टेला ने मजा लेने के लिए बोल दिया, चल फिर मार के दिखा एक लंबी डुबकी। माखेल पानी में कूद गया। इसी बीच दोनों की थोड़ी बातचीत हुई। स्टेला ने बताया कि वो यहाँ छुट्टियाँ बिताने आई है क्योंकि उसका परिवार यहीं पास में रहता है, पर वो माखेल को अपने ज्यादा करीब नहीं आने दे रही थी। मानो कह रही हो, लाइन मारना ठीक है पर लक्ष्मण रेखा पार मत करना। स्टेला बेचारी माखेल को अपनी बदन से दूर ही रख रही थी क्योंकि लड़के की नजरें बार बार फिसल रही थी। दोनों पानी में एक दूसरे में छपाके मार रहे थे कि तभी एक मधुमक्खी आकर स्टेला की गर्दन पे बैठ गई। माखेल उसे भगाने दौड़ा पर जोश जोश में उसके लंबे नाखून स्टेला की गर्दन पे लग गए और बेचारी को हल्की खरोच आ गई। अब आप बोलोगे माखेल के नाखून इतने बड़े क्यों थे? अरे भाई, वो गिटार बजाता था ना तो स्टाइल के लिए रखे थे। गलती सुधारने के लिए माखेल उसे अपने घर ले गया और वहाँ मस्त गिटार की धुन सुनाई, जिसे सुनकर स्टेला का गुस्सा पानी पानी हो गया। जब स्टेला वहाँ से निकलने वाली थी तब माखेल के घर वालों ने चाय के लिए रोक लिया। अब घर वाले तो घर वाले ठहरे। उन्होंने सवालों की ऐसी झड़ी लगाई कि स्टेला का भेजा गर्म हो गया। रात गहरी होते ही वो बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ से 9-2-11 हो गई। अगले दिन माखेल उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा, लेकिन दुकानदार को भी उसका कोई अता पता नहीं था। तभी सीन में एंट्री मारता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम था उल्फ। माखेल ने उल्फ से स्टेला के बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि वो किसी स्टेला को नहीं जानता। लेकिन असली ट्विस्ट देखो, उल्फ जैसे ही अपनी कार में बैठा, अंदर पहले से ही स्टेला बैठी हुई थी। असल में वो उल्फ की गर्लफ्रेंड थी। उल्फ ने उसे बताया कि वो कोई दीवाना उसे ढूंढ रहा है। स्टेला ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। असल में उसने माखेल को अपना असली नाम बताया ही नहीं था, बस उसे अपने इशारों पर नचाने के लिए एक जाल बुना था। इसके बाद उल्फ और स्टेला मौज मस्ती के लिए जंगल की तरफ निकल गए। अगले दिन स्टेला फिर से तालाब किनारे प्रकट हुई। माखेल की तो लॉटरी लग गई, दोनों फिर साथ थे। माखेल ने मौका देखकर एक हल्का सा किस किया और अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया, लेकिन स्टेला को ये टच पसंद नहीं आया। वो फौरन क्रीम लगाने का बहाना करने लगी और माखेल की औकात चेक करने के लिए पूछा, क्यों भाई, तू किसी रईस बाप की औलाद है क्या? माखेल ने अपनी झाड़ू पट्टी की ओर बताया कि उसके पिता और खानदान के कई लोग बड़े डॉक्टर हैं। बातचीत के दौरान माखेल उसके कपड़ों के हुक ठीक करने लगा। स्टेला ने फिर से उसे अपने पैरों पे क्रीम लगाने को कहा। जैसे ही वो पास आया और स्टेला उसकी तरफ मुड़ी, नजारा कुछ ऐसा था कि माखेल की नजरें झुक गई और उसकी सांसें तेज चलने लगी। स्टेला ने उसकी हालत देख के ताना मारा, बड़ा आया आशिक, अभी तक एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बना पाया क्या? माखेल बेचारा घबरा गया और अपनी सफाई देने लगा। स्टेला ने माखेल को मर्द होने का टैग तो दे दिया, पर भाई ये सब बस उसका एक गेम था, माखेल को बहलाने के लिए। अगली सुबह दोनों
नहा धोकर साथ बैठे थे। माखेल बोला, सुन अपन अब गांव छोड़कर के जा रहा है, अपना नंबर तो दे दे। स्टेला ने टसन में साफ मना कर दिया, लेकिन माखेल भी कम खिलाड़ी नहीं था। जब स्टेला कपड़े बदल रही थी, उसने चुपके से उसका नंबर उड़ा लिया। इसके बाद स्टेला उसे एक सुनसान खंडर में ले गई जहाँ चद्दर बिछी थी। वहाँ दोनों ने एक दूसरे के करीब आकर खूब रोमांस किया। चैन और बटन का खेल चला और जिस्म की गर्मी महसूस की। स्टेला वहाँ से अकेले निकल गई और माखेल प्यार में डूबा हुआ मन मन में मुस्कुरा रहा था। थोड़े टाइम बाद माखेल अपनी दादी के साथ शहर लौट रहा था। रास्ते में भयंकर शोर और डीजे बज रहा था। माखेल आवाज कम कराने बढ़ा तो सामने देखा स्टेला अपने असली बॉयफ्रेंड उल्फ के साथ राइड मार रही थी। माखेल ने चिल्ला के उसे पुकारा। अब उल्फ को समझ आ गया कि ये वही माखेल है। उल्फ को आया भयंकर गुस्सा। उसने स्टेला को कार से धक्का दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखेल की ऐसी बेरहमी से धुलाई की कि बेचारा सीधा अस्पताल पहुंच गया। जब माखेल को होश आया तो हॉस्पिटल में था। उसकी हालत देख उसके दादाजी का खून खौल गया, क्योंकि गांव में उनका बड़ा दबदबा था। उन्होंने कसम खाई कि बदला लेके रहेंगे और एक पुलिस ऑफिसर को जांच पे लगा दिया। वो ऑफिसर सीधा स्टेला के पास पहुंचा। स्टेला ने वहाँ भी अपनी मीठी बातों का जाल बिछाया। ऑफिसर ने बताया कि माखेल अधमरा पड़ा है, पर स्टेला की अदाओं ने उसे ऐसा लपेटा कि वो ऑफिसर भी उसे चिपक गया। भाई स्टेला को तो वैसे भी उम्रदराज मर्द ही पसंद थे। अब वही ऑफिसर शक के बहाने उल्फ के पास पहुंचा और उसे डराने लगा। बेटा 5 साल की जेल सामने खड़ी है। उल्फ अपनी सफाई देने लगा कि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, पर असल में वो ऑफिसर खुद उन आवारा लोगों से मिला हुआ था जो मवालियों को खबर पहुंचाते थे। मामला इतना बढ़ गया कि उल्फ का बाप एक वकील के पास पहुंचा और अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। अब वकील साहब समझौते की तैयारी करने लगे। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब स्टेला सबके सामने आकर ये ऐलान कर देती है कि वो सिर्फ माखेल से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। उसने अपने घर वालों से कह दिया कि अब मेरी चिंता करना छोड़ दो। बेचारे बाप ने भी बेटी की खुशी के लिए हथियार डाल दिए और माँ की आंखों से तो गंगा जमुना बहने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, मानो जन्म जन्म का साथ हो। लेकिन असली विलन तो अभी बाकी था। माखेल के दादाजी शाम को उन्होंने स्टेला को साइड में बुलाया और पैसे का लालच दिया ताकि वो माखेल की जिंदगी से रफू चक्कर हो जाए। उन्हें डर था कि ये लड़की उनके पोते की वाट लगा देगी, पर स्टेला ने टसल में पैसे ठुकरा दिए और दादाजी चिढ़ गए और अंदर ही अंदर इस रिश्ते की जड़ें खोदने में जुट गए, क्योंकि वो माखेल के जरिए अपनी खानदानी शान बढ़ाना चाहते थे जिसमें स्टेला रोड़ा बन रही थी। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। खूब धूमधड़ाम हुआ, रस्में पूरी हुई और दोनों एक दूसरे को चूमा। लेकिन जैसे ही नशा चढ़ा स्टेला का असली रंग बाहर आ गया। उसे लगा कि ये बड़े घर के लोग उसके खानदान का मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से में उसने ऐसी ऐसी गालियां और उल्टी सीधी बातें सुनाई कि सबका भेजा घूम गया। उसने यहाँ तक कह दिया कि माखेल तो एक नंबर का चोमू और कमजोर लड़का है जिसे वो अपनी जूतियों के नीचे रखना चाहती है। सबके सामने अपने माँ बाप को टाटा बाय बाय बोलकर वो मैडम वहाँ से निकल गई। बाथरूम में उसे एक वेट्रेस ने धीरे से बोला, मैडम उल्फ बाहर आपका इंतजार कर रहा है। स्टेला भागती हुई बाहर गई और अपने पुराने आशिक उल्फ की बाहों में जा गिरी। असल में ये सब माखेल के दादाजी की बिछाई हुई चाल थी। बेचारा सीधा साधा माखेल एक बार फिर धोखे का शिकार हो गया। दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है, जहाँ स्टेला अपने नशे में लिए गए फैसले और किए गए कांडों के पछतावे के नीचे दबती चली जाती है। तो दोस्तों, माखेल का तो सरेआम कट गया। दादाजी निकले असली खिलाड़ी और स्टेला रह गई बस पछतावे की आग में जलने के लिए। इस कहानी से क्या सीख मिली? यही कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर खूबसूरत चेहरा सच्चा नहीं होता। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में बताओ कि दादाजी ने सही किया या गलत, और हाँ, वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली बार ऐसी मसालेदार कहानी नहीं मिलेगी। चलिए अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और फिल्म की वाट लगाने। तब तक के लिए सावधान रहे और सतर्क रहें। बाय बाय, टेक केयर।